दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डी ब्रागली समीकरण, डी ब्रागली इक्वेशन। ये कई बार कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में तो लगभग हर साल पेपर बदल बदल के पूछा भी जाता है, शायद इस साल भी पूछा जाए बच्चों। तो इसलिए हम लोग डी ब्रागली का समीकरण जरा तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे यार डी ब्रागली का समीकरण है क्या और कहता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई सूक्ष्म कण तीव्र वेग से चलता है, हमने क्या कहा, जब कोई सूक्ष्म कण तीव्र वेग से चलता है तब वह तरंग जैसा व्यवहार करने लगता है। उस तरंग की तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखिए, हमने अपने भाषा में लिखा है, अब इसका मतलब जरा समझिए। डी ब्रागली समीकरण यही कहता है बच्चों, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हाई वेलोसिटी प्रदान करोगे, उच्च वेग प्रदान करोगे, तो वो तरंग की भांति गति करने लगेगा। तो उस तरंग की भांति जब गति करने लगेगा तो उसे आप निकालेंगे कैसे, उसके लिए कोई इक्वेशन होना चाहिए। तो बस वही डी ब्रागली समीकरण बताता है। अब ये देखिए, डी ब्रागली समीकरण दो चीज़ें यूज करके निकालता है। प्लांक का क्वांटा सिद्धांत, आप जानते हैं प्लांक का क्वांटा सिद्धांत है क्या। सूर्य से जो ऊर्जाएं उत्सर्जित होती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, वो बंडलों पैकेटों फोटानों के रूप में आती हैं। और एक बंडल पैकेट फोटान की ऊर्जा होती है बच्चों इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहाँ ये क्या है, एनर्जी है, एच प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है। दूसरा यहाँ पर क्या समीकरण लिया गया, आइंस्टाइन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का कहना है जब कोई यम द्रव्यमान का वेट नष्ट होता है तो उसके अंदर की एनर्जी कभी नहीं नष्ट होती। पदार्थ आपको नष्ट होता हुआ दिखाई देगा बट एनर्जी कभी नहीं नष्ट होती है। तो इसी पर आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आधारित है। इसका आइंस्टाइन ने एग्जाम्पल भी बताया, जब मनुष्य शरीर मृत होता है, डेड होता है, मरता है बच्चों, तो उसके अंदर की जो आत्मा होती है, आत्मा एक ऊर्जा है जो कि निकल कर जाती है, किसी दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। शरीर नष्ट हुआ बट उसके अंदर की ऊर्जा नहीं नष्ट हुआ। तो ये आइंस्टाइन ने कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी फैक्टर बातें बताई कि द्रव्यमान नष्ट होता है बट उसके अंदर का ऊर्जा नहीं नष्ट होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, जब समीकरण 1 और 2 को जब हम मिलाएंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 को जब हम मिलाते हैं तो एक नया समीकरण तैयार होता है। ये रहा आपका वो समीकरण। यहाँ पर देखिए यम इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू, यम इंटू सी स्क्वायर बराबर एच इंटू न्यू। अब ये कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बार हम फिर आपको ले आएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट आप बराबर कर सकते हैं। जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष आप जाहिर सी बात है बराबर कर सकते हैं। तो यम इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू कर सकते हैं, हमने कर दिया। यहाँ पर देखिए यम इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा, न्यू इक्वल टू होता है बच्चों सी अपान लैम्डा, राइट। न्यू क्या है, आवृत्ति, सी क्या है, प्रकाश की चाल, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो न्यू के स्थान पे हम सी अपान लैम्डा रख सकते हैं। तो यम इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू सी अपान लैम्डा, सी से सी कैंसिल, यम इंटू सी इक्वल टू एच अपान लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान यम इंटू सी, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि कण का वेग प्रकाश की तरंग जैसी होती है और कण का वेग v है, अतः समीकरण 3 में c के स्थान पर v लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान यम इंटू वी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, p इक्वल टू होता है यम इंटू वी बच्चों, p इक्वल टू होता है यम इंटू वी। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी कर सकते हैं, यम इंटू वी के स्थान पे p कर सकते हैं क्योंकि p इक्वल टू होता है यम इंटू वी। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। तो यही है डी ब्रागली का समीकरण। या फिर आप इसे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपान यम इंटू वी, चूँकि लैम्डा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल यम अपान यम। इस चीज़ को जब आप जरा समझिए, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान अगर बढ़ा तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। बच्चों जब कोई कण पदार्थ यम द्रव्यमान का वेग वेलोसिटी हाई अधिक होता है तो तरंग दैर्ध्य उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तभी वह
वायु में भारहीनता महसूस करेगा। तो यह था आपका डिब्रागली समीकरण। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।